मैं ये पूरी ट्रिप में ये सोच रहा था कि पुलिस वाले से सामना हो एक बार हो। फ्लैग रोड क्यों नहीं गई आपकी गाड़ी का? फ्लैग रोड भैया, मैंने पूरे रूल्स वगैरह देख के फ्लैग रोड के मैं कौन से रोड में फ्लैग रोड? मैं बता देता हूँ। इंडियन फ्लैग एक्ट है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सर हम खुद लिटिगेशन फील्ड से हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में हम सर एडवोकेट हैं। बाय प्रोफेशन सर मैं भी एडवोकेट ही हूँ। ये ठीक है, कौन से रूल में हो? मैं आपको बता देता हूँ, एक्ट बता देता हूँ। सर जो इंडियन फ्लैग एक्ट है ना, इंडियन फ्लैग एक्ट, उसमें ये है कि इंडिया का फ्लैग जो होता है वो प्रेसिडेंट, इसमें है ही नहीं, इंडिया का फ्लैग नहीं है इसमें, उसमें वो कवर होना चाहिए। अगर कवर नहीं होती, भाई थानेदार अंकल ने गाड़ी रोक ली, हाँ तो रोक के बोले ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, वो आपने सुना होगा। हमने बोला हाँ सुना है। एक्चुअली क्या है बात ये चल गया दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको हाँ। दिखाता हूँ। ये बड़ी प्रेशियस चीज है, मैं आपको नंबर तो नहीं दिखाऊंगा, मेरे पर्सनल डिटेल्स छुपा दूंगा। ये देख सकते हो आप, ये चल गया हाई कोर्ट का। ये चल गया। एक्चुअली हुआ है उन्होंने रोका इसलिए क्योंकि बाहर एक तो नेशनल फ्लैग का फ्लैग रोड लगा हुआ है, फ्लैग रोड लगी हुई है ये, और दूसरी ये एंटीना है ना, जो एंटीना ये, जैसे जो लिखा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये इलीगल है। महंग भाई अड़ गए कि इलीगल कैसे है। मैंने पहले पूरी रिसर्च की थी, मैं हर चीज में पहले पूरी रिसर्च कर सकता हूँ। अब एक चीज गौर करना शुभम, उसने क्या बोला, इसको मैं मॉडिफिकेशन में डाल देता हाँ, हूँ। modification- उसने ये नहीं बोला कि ये इलीगल है, इसका चालान काट सकता हूँ मैं। बिल्कुल। ये मैंने उसको क्लियरली बोला कि सर ऐसे तो फिर हर चीज में मॉडिफिकेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद में ये बात उनको समझाई, फिर कहा कि आपने, फिर दूसरे कांस्टेबल साहब आए। उन्होंने बोला कि कहाँ लिखा हुआ है कि हाँ। फ्लैग रोड इलीगल नहीं है। तो मैंने दिखाया, मैं बताता हूँ कि फ्लैग रोड इलीगल लिखा हुआ कहाँ पे है, हाँ। लेकिन उसमें इंडियन फ्लैग कंटेन होना चाहिए। और इंडियन इसमें मैंने फ्लैग लगा नहीं कंटेन रखा। है नहीं, इसमें सिर्फ रोड है। इसमें सिर्फ रोड है। फिर दूसरे कांस्टेबल साहब आए, वो इस एंटीना को पकड़ के बोलते हैं कि ये ऊपर होता है नीचे होता है, खड़ा ही रहता है क्या। मस्ती ले रहे थे वो, तो हम भी मस्ती ले रहे थे। मेन जो अब मतलब LLB या लो कोई भी कर रहा हो, करी होगी किसी ने, कोर्ट जाते हैं, तो इससे ये फायदा हुआ है कि पुलिस वालों से नहीं फिरती है। पुलिस वालों से डरना नहीं, जो सच्चाई की बात है सच्चाई की बात करनी। और कोई भी गाड़ी में अपने आप मॉडिफिकेशन कराओ, कुछ भी कराओ, पहले पूरी रिसर्च करो कि क्या वो लीगल है या वो इलीगल है। और हाँ, एक और मेन चीज़, फिर कांस्टेबल साहब ने बोला गाड़ी में हुटर वुटर भी है क्या, तो हमने मैं भाई ने कहा सर अगर हुटर हुआ बोलो कि उतने का चालान करूँगा, तो बोले अरे मैं उतने का क्यों करूँगा, मैं तो जो होएगा वही करूँगा। फिर हमने कहा कि सर हम खुद ही लिटिगेशन फील्ड से, हम क्यों करेंगे ऐसा। तो उन्होंने बोला कि लिटिगेशन फील्ड से हो तो रूल तोड़ोगे क्या। फिर उनको दिख गया ये अशोक स्तंभ, ये वाला, और ये भारत का झंडा। अब हर चीज़ में पकड़ने को कुछ ही पकड़ लो, लेकिन आदमी जब सही हो ना, तो फिर चाहे वो लॉयर एडवोकेट हो या आम आदमी हो, पुलिस वालों से तो डरना ही नहीं। अगर आप सही हो तो आराम से उन्होंने नॉर्मली बात की, बात करने के बाद वो मान गए, उनको दिखा भी दिया कि कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा, तो बिना मतलब मॉडिफिकेशन में कैसे ऐड कर सकते हो आप। मैंने उनको वो पढ़ा भी दिया, जो इंडियन फ्लैग एक्ट है उसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि कौन कौन गाड़ी पे फ्लैग लगा सकता है। अब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर वो लगा सकते हैं, इसका मतलब अपन नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? फ्लैग नहीं लगा सकते। फ्लैग रोड तो उसमें भी नहीं लिखा हुआ कि आप फ्लैग रोड नहीं लगा सकते, उसमें भी सिर्फ फ्लैग लिखा हुआ है। तो पूरी ट्रिप में मेरे को यही था कि हम नए नए के एडवोकेट्स बने हैं, तो मेरे को ये था कि यार महंग भाई पुलिस वाले से एक बार सामना हो जाए तो मज़ा आ जाए, और वो हो ही गया, अब तो मज़ा आ गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, दूसरे स्टेट में भी आके और ऐसे पॉइंट पे जो उसने पकड़े जिससे वो हमको पूरे कोई और आदमी होता दब जाता, वहां पे वो हमारा चालान नहीं काट पाया। ये होती है चीज, ये होता है कॉन्फिडेंस। ये होता है कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैंने सबसे पहले उसको मेरा कार्ड ही दिया, मैंने कहा मैं हाई कोर्ट एडवोकेट ही हूँ, ऐसे फालतू आदमी 90% फर्क इस चीज़ से ही पड़ जाता है। और जो आप ये सोच लेना, जो हाई कोर्ट एडवोकेट है और स्कॉर्पियन चला रहा है, उसका क्या स्टेटस होगा। आप लोगों को तो पता है कि पापा की है, लेकिन वो तो ये सोचेगा ना मेरी कमाई की है। बिल्कुल। अगला भी ये सोचेगा, पुलिस वाला कि यार साला हाई कोर्ट एडवोकेट है और स्कॉर्पियन गाड़ी मेंटेन कर रहा है, हिमाचल घूमने आए हैं गाड़ी से, तो समझ कोई बड़ी चीज़ है, तो वो भी ज़्यादा नहीं उलझा फिर। और फिर एक लाइन लास्ट में तो मैंने लिटिगेशन वाली बोली, एक बीच में बोली कि सर आप चालान करोगे तो हम आरजे से हैं, आरजे में क्या रिव्यू जाएगा आपका। फिर हंस जाता है। लेकिन उसका एक डायलॉग सबसे तगड़ा लगा कि देखो बात वो है, इसने जब वो फ्लैग वाला पढ़ाया तो बोला बात वो है कि सिचुएशन ये है कि
ओ लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, सुना ही होगा आपने। हमने कहा सुना है, लेकिन अब हम एडवोकेट्स हैं कोर्ट के, अब लकड़ी को ऐसे ही नहीं पड़ी रहने देंगे हम। मज़ा आ गया। दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अपना जेंडर मॉडिफिकेशन लीगल है, लेकिन अगर आप गाड़ी का बिल्कुल। साइज़, गाड़ी के टायर का साइज़ थोड़ा सा भी अप करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ टेक्निकल लोग होंगे वो समझ जाएंगे, गाड़ी में एक टायर आता है 185 का, 155 का, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में है 255 का, जो इसमें आता है स्कॉर्पियन में 255 का टायर, अगर आप उसको 265 भी करवाते हो तो आपकी गाड़ी के टायर इलीगल हो जाते हैं। जबकि आप इंडिया में अपना जेंडर मॉडिफिकेशन करवा सकते हो लीगली, आप डीएनए मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, तो वाई नॉट कार्स में ऐसा क्या है? ये तो मैं मानूंगा कि सरकार की कमी है जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रही इन चीज़ों को। अब मोटर व्हीकल एक्ट पुराने वाले काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, अब उनका कोई मतलब नहीं है, उनमें नए रिफॉर्म्स की हिसाब ज़रूरत से- है। नए हिसाब से नए मॉडिफिकेशन के लिए नए आने चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए मोदी सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, ये मेरी अपील है मोदी सरकार को। मोदी और जी देखो ध्यान दो। शुभम, मैंने उस दिन आपको एक बात बोली थी, आपको याद हो तो, कि मैं दूसरे स्टेट में जाता हूँ कर्टेन उतारता हूँ, इस गाड़ी में एक भी कर्टेन नहीं है, इसने कहा था ये बात। और कर्टेन तो इलीगल है, ये तो अपने को भी पता है, और इस गाड़ी में एक भी कर्टेन नहीं लग रहा, और अगर एक भी कर्टेन होता ना अपन फंस जाते, अपन कुछ नहीं बोल पाते फिर। बिल्कुल, वो अपने को दबा लेते भाई इस बात पे, फिर अपन उठ भी नहीं पाते। मेन चीज़ है खुद सही रहोगे तो दबने की क्या जरूरत है फालतू में, क्यों किसी को जी करना है। सही थे ही हम, और अब तो पावर में भी हम, बस। हमने कुछ नहीं किया, चुपचाप जो बात थी कि सर इलीगल तो नहीं है, आप इलीगल है। मॉडिफिकेशन में तो खैर आप कुछ भी डाल दोगे, बोनेट पे मान लो मैंने स्टिकर लगा दिया, आप कह दोगे तो इलीगल है, स्टिकर बोनेट भी पे इलीगल स्टिकर होता कैसे है, लगा हमारे दिया? को तो मिनिमम चीज़ है कि स्टिकर भी इलीगल होता है। ऐसे तो फिर हर चीज़ इलीगल होती है, पर ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, आप ड्रामा मत कीजिए। सही में बढ़िया हो। भी बढ़िया लग रहा हो। यार लेकिन इसको भी अपने को ऐसे थम्स अप करना चाहिए था कि आपकी वीडियो आ गया। करे हो ना, बढ़िया करे हो। जो ठीक है ब्रो, माफ़ करा। तो गाइस फाइनली हम लोग खरड़ पहुंच चुके हैं। खरड़ है 9 मिनट दूरी पे, 3.4 किलोमीटर। टाइम हो रखा है 7:24। 7:32 पे हम पहुंच जाएंगे। सुबह से ड्राइव कर रहा है भाई, और फाइनली अब शाम होने को अभी, तो अब हम शाम नहीं, रात होने को हाँ आई। मतलब रात होने को आई। अब हम पहले जाएंगे होटल पे, चेक इन करेंगे। चेक इन करने के बाद में 2-5 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद में खाना वाना खाएंगे। घूमने जाएंगे 3B2, और और एक अच्छी मिठाई की दुकान है अमृत स्वीट्स, हाँ वहाँ से घर के लिए लेंगे मिठाई। फिर रात को करूँगा एडिटिंग आगे, और फिर ये आपको पोस्ट मिलेगी। और सुबह फिर रवानगी अपनी। सुबह जल्दी रवाना हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। सुबह जल्दी निकलेंगे तो ट्रैफिक कम मिलेगा, उतना ही जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही जल्दी जयपुर पहुँच पाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा अपडेट्स होगी आपको देते रहेंगे बीच में। तो भाई टोटल 12 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली हम हमारे होटल में पहुँच गए। होटल दिखाता हूँ आपको, पूरा फिरिश्ता। होटल अरिस्टा होटल, इसमें आज स्टे करेंगे, फिर कल को रवानगी है। अभी गाड़ी पार्क कर देते हैं, उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे। चलो मैंग जी। चलिए भाई। गाइस रूम कर लिया बुक, ये आ गए हम रूम में। ये है हमारा चंडीगढ़ के लिए रूम, और पहली बार इन होटलों में भाई टीवी चला है। अपन टोटल 4 बुक कर लिया ना अभी तक, 4 होटल में से इसमें चला है टीवी। रिमोट हर किसी में दे देते हैं। रिमोट ही देते हैं बस। और भाई ये है अपना वॉशरूम। भाई आज रात को हम यहाँ स्टे करेंगे, स्टे के बाद सुबह निकलेंगे जयपुर के लिए। तो गाइज अब हम निकल चुके हैं डिनर करने के लिए। और डिनर करने हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत फेमस जगह है यहाँ पे, कुलचा बाइट, वहाँ पे मिलता है मटन कुलचा। मटन कुलचा खाएंगे, मस्त, एक नंबर चीज़ है। और फिर उसके बाद में जाएंगे पाल ढाबा, फिर उसके बाद जाएंगे अमृत स्वीट्स। अमृत स्वीट से हम कुछ मिठाई लेंगे घर के लिए, फिर उसके बाद में जाएंगे अपने होटल में वापस। फ्रेशन अप हम हो ही गए थे, और उसके बाद में फिर मैं व्लॉग एडिट करूँगा, और फिर कल चलो घर। और ये सारी प्लेसेस जो मैंने आपको बताई है मोस्ट रिकमेंडेड में है, मस्ट ट्राई जगह है। आप अगर चंडीगढ़ आना हो तो ज़रूर ट्राई करना। किसी भी एरिया की कोई प्लेस का मतलब कि नॉर्थ की साइड ज़्यादा घुमावा नहीं, नॉर्थ की साइड में अगर कोई भी फेमस जगह या फिर खाने की हो, रहने की हो,
अगर किसी को जाननी हो तो मयंक भाई से कांटेक्ट करो, इसको सारी जगह पता है, गली गली जानता है, चप्पा चप्पा से वाकिफ है हर जगह के। और बढ़िया चंडीगढ़ आओ तो 3B2 ज़रूर घूम के जाना। अभी हम वहीं जा रहे हैं। बाकी सुखना लेक कुछ नहीं है, हवाबाजी है। लेक अगर सही में देखनी है तो कसोल से आगे आता है तोश। तोश जाओ, तोश में देखो लेक ही। अगर लेक ही देखनी है तो सही में क्या लेक क्या होती है। ये अभी तो चीज़ें हैं। भूख लग रही है, अब तेज खाना खाऊंगा, पहले खाना खाते हैं फिर मिलता हूँ। भाई जिसने भी चंडीगढ़ शहर की डिज़ाइन की है बहुत ही तरीके से, बहुत शानदार डिज़ाइन की है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सर्किल ही सर्किल हैं और सर्किल पे भी बत्ती है, मेन बात तो ये है। और मैप्स में भी इतने बढ़िया रोड्स हैं और रोड्स के साथ साथ सर्किल में इस तरीके से इसको बनाया गया है कि इसमें कंजस्टेड लगता ही नहीं कि गाड़ी घोड़ी कंजस्टेड है। यार वैसे आपको पता ही होगा चंडीगढ़ की अगर आप जियोग्राफी देखोगे तो आपको हर सेक्टर में मोस्टली बड़े बड़े पार्क्स मिलेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से वेल सेटल्ड है। और मेन ये है कि कोई भी जगह ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इतना अच्छा इजी एड्रेस है, सबको पता रहता है। हाउस नंबर हर चीज़ वगैरह एकदम सेक्टर वगैरह से डिवाइडेड है, तो काफ़ी सही है, अच्छा है, तरीके से बनाई हुई तरीके से बनाया हुआ है। और मेन चीज़ ये यहाँ पे ना एड्रेस कॉलोनियों के वैसे नाम नहीं लिखे हुए, यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, जैसे सेक्टर 47, 42, 41, 37, 38, 40। जो यहाँ रहता होगा उसको तो याद हो जाता होगा, बट ये थोड़ा सा क्या बड़ी सिटी का रूल है मान लो। गाइस हम आ चुके हैं 3B2, ये है जयपुर का GT बेसिकली। और क्या खास बात है इसमें? हाँ, WTP ऑन स्टेरॉइड्स। बढ़िया चिल के बाद ही होती है यहाँ पे। आप थोड़ी देर में देख पाएंगे। टाइम क्या हो गया? टाइम 10 हो गया। 10 बजे जयपुर तो बंद हो जाता है भाई। 10 बजे स्टार्ट होगा, तो वैसे पुलिस वाले बंद कराते हैं। देखिए चिल के बाद ही देखते हैं, भगा हुआ कूल बनते हैं लोग। इनको लगता है ऐसे तेज़ भगाएगा कूल बन जाऊँगा फिर मैं। भाई उसकी चर्चा तो कर ही लिया अपन ने, वसलम हो गए उसके भी। लेकिन कूल नहीं बना ना वो, कूल नहीं बना। नीचे गिर गया आंखों से। यार मैं और नानू आए थे यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगा के, हाँ। नीचे गिर रहे जैसा बंद कर दिया गया। गाइस अब हम डिनर करने के लिए आ चुके हैं दाल ढाबा। दाल ढाबा ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा पा लगे देख डी। सॉरी गाइस, सॉरी इसको। गाइस डिनर करने के लिए अब हम आ चुके हैं पाल ढाबा, जो कि है 3B2 में चंडीगढ़ में। डिनर करने के बाद में अपन करेंगे एडिटिंग के बाद में फिर सोएंगे और फिर कल निकलेंगे जयपुर।